नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल बीना भक्ति रस में स्वागत है। 9 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत 2081 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको देवी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा श्रवण करने जा रही हूँ। हरे कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना के दिन। वर्ष में ऐसी 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र मास की नवरात्रि और एक अश्विन मास की नवरात्रि। और इस समय चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। हमें इस भौतिक युग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता पड़ती है। देवी दुर्गा और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और हमें उनकी सेवा में संलग्न करती है। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 शुभ दिनों में हम प्रत्येक दिन की देवी दुर्गा की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के यह रूप शास्त्रों के इस श्लोक द्वारा उल्लेखित हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरीति अष्टमा नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्णनि नमानि ब्रह्मणेव महात्मनः। अर्थात देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका अति सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। जैसा कि इस शब्द से इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। यदि उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, जिसके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। तो चलिए सबसे पहले दिन आज हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव और सती ये सुनकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें जब पता चला कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है तो देवी सती वहां जाने के लिए अनुष्ठान के लिए शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। वो शंकर जी उनकी व्याकुलता को देखकर कहने लगे कि राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लगता है वो हमसे रुष्ट है, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन देवी सती की व्याकुलता को देखते हुए उन्होंने वहां जाने की अनुमति उन्हें दे दी। जब सती आयोजन में पहुंची तो उन्होंने देखा वहां उनका कोई भी सत्कार नहीं हुआ है। मात्र उनकी माता ने उन्हें प्रेम पूर्वक उनको स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी और उन्होंने सोचा कि अब यदि वह शंकर जी के पास लौटेंगी तो शंकर जी को क्या मुंह दिखाएंगी, क्योंकि शंकर जी ने उन्हें यहाँ आने के लिए मना किया था।
पर देवी सती नहीं मानी। अब उन्होंने सोचा कि वे क्या करें। उन्होंने अपने उस रूप को उसी समय योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुर्घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने अपने उन दक्षों द्वारा राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी के बाद से वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। बोलो शैलपुत्री माता की जय। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा अगर आपको अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। चलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिन माता शैलपुत्री को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से शुद्धि भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण